हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉन पोलर बताना है। तो नॉन पोलर और पोलर ये डिसाइड होता है डायपोल मोमेंट से। यदि किसी का डायपोल मोमेंट जीरो है तो ऐसे में वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। और यदि डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे में वो मॉलिक्यूल आपका पोलर हो जाता है। तो यदि यदि हम बात करें NO2 ये सभी स्ट्रक्चर को वन बाय वन करके, तो NO2 का जो सही स्ट्रक्चर हो जाता है आपका। तो देखिए NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है जिसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और NO2 आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल होता है। और यही वजह है ये अनस्टेबल होता है, तो ये डायमर बनाकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। ये N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाय द वे यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर की बात हम करें तो वो ऐसा होगा। डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, हमको इसकी बात करनी है। तो देखो N और O में हर बॉन्ड का एक मोमेंट होता है, उसके मोमेंट को हमें यहाँ दिखलाना होता है। और मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। तो यहाँ पे टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तीन मोमेंट आएगा और तीनों मोमेंट जो है वो अनइक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो बात करें पहला वाला ये आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं हो रहा है। जीरो तभी होता है जब यार स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, तभी होता है। सिमेट्रिकल प्लस आइटम सभी सेम लगे हो। POCl3, POCl3 इसका स्ट्रक्चर आपका यदि हम बात करें कैसा होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल कर भी हम देख सकते हैं। P फास्फोरस सेंट्रल एटम है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अदर एटम है क्लोरीन के 3। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते इलेक्ट्रॉन पेयर के कैलकुलेशन में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया। बॉन्ड पेयर आपका यहाँ पे 3+1 4 हो जाएगा। और लोन पेयर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर का मतलब सेंट्रल आइटम को छोड़ दो, अदर आइटम 3 और एक ऑक्सीजन, अदर आइटम को यहाँ पे काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर में। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर या शेप की यदि हम बात करें तो सभी लोगों का हो सकता है, बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जैसे भी आप सीखे हो, ये मेरा मेथड है, यदि आपको ये मेथड आता है तो अच्छी बात है। तो जो शेप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन POCl3 की, वो 4 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0 ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेगा। और टेट्राहेड्रल की यदि हम बात करें तो ये 3Cl टेट्राहेड्रल कहे तो ट्राइपोड टाइप का, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। तो यहाँ पे हर बॉन्ड का यदि मोमेंट की बात करें तो ये PCl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से, और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा फास्फोरस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीन मोमेंट तो चलिए आपका ठीक है सेम है, लेकिन चौथा मोमेंट आपका नॉट सेम नॉट इक्वल है। तो इसलिए इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाएगा और इसलिए ये भी आपका पोलर होगा। नेक्स्ट CH2O आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर ये है। ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। और ये भी देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, इसलिए मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की तरफ जाएगा मोमेंट। तो यहाँ पे भी हम इजिली देख सकते हैं कि मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर आपका पोलर ही होगा, ये भी कंपाउंड। लास्ट है SbCl5। तो Sb आपका फास्फोरस फैमिली से बिलोंग करता है। और SbCl5 का स्ट्रक्चर आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल PCl5 होता है ना। जैसे भी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यही होता है ना आपका। तो यहाँ पे सब मतलब कहे कि SB एंटीमनी, ये आपका फास्फोरस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो SbCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3Cl जो होगा ना, वो ट्राइगोनल प्लेनर में 120 120 120 पे लगे होंगे। तो ये एक दूसरे का मोमेंट को कैंसिल कर दे रहा होगा। और ये ऊपर और नीचे वाला जो Cl है वो भी एक दूसरे के मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस तरह से ओवरऑल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो है। तो हम इस तरह से बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल ऑप्शन फोर्थ में, ये आपका नॉन पोलर होगा। तो जहां डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।